के हेलो फ्रेंड, मैं अंकेश आपको केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीवन लाइफ पढ़ाएंगे। ये जो चैप्टर है ये आपको डॉक्टर्स होने की फीलिंग देता है और नॉर्मली ये जितने भी नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग जो यूज करते हैं ये उसी के बारे में। तो इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ड्रग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ड्रग्स जो होते हैं ना वो नहीं जो हम जिसके बाद गलत गलत अवधारणाएं लोगों के बीच फैली हुई है। ड्रग्स मीन्स वो जो नॉर्मल हम लोग दवाई लेते हैं, ये केमिकल्स होते हैं लो मॉलिक्यूलर मास जिसके मॉलिक्यूलर मास बहुत कम हो, जैसे कि 100 to 500 यू जिसका मासेस है, या ड्रग्स को केमिकल एजेंट कहते हैं जो किसी भी डिजीज को क्योर करता है, या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो हम लोग देते हैं, या और ड्रग्स के मतलब कंटिन्यूअस डोजेज लेना कीमोथेरेपी कहलाता है। कीमोथेरेपी को हम लोग नेचुरली जो है कैंसर से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ड्रग्स का जो मतलब कंटिन्यूअस डोजेज का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कीमोथेरेपी कहते हैं। अब जानते हैं मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स को किस किन टाइप को मतलब किस किस आधार पे किन किन टाइप में बांटा गया। जैसे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पे जो है, जैसे कि एनाल्जेसिक होते हैं। फिर ड्रग्स एक्शन के आधार पे जैसे हिस्टामिन्स, एंटीहिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स तो वो मतलब एलर्जी रिस्पॉन्सेस होते हैं। एंड केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे जैसे सल्फोनामाइड। फिर मॉलिकुलर टारगेट, जैसे किसी खास टारगेट मतलब किसी खास चीज को ही मतलब टारगेट करके अति किया जाता है, जैसे जीन थेरेपी में। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। अब नेक्स्ट है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ये देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, जैसे कि फर्स्ट है इसका फर्स्ट है एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। मतलब ड्रग्स किस तरह से कार्य करता है, मतलब किस तरह से वर्क करता है। तो ये हमारा देखिए एंजाइम है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट। एंड ये सबस्ट्रेट मीन्स बाहरी वो बाहरी मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक पॉलन या फिर अदर एलर्जेंस जो हो गए, वो अदर एलर्जेंस या पॉलन, वो बाहरी जो सब्सट्रेट होता है वो एंजाइम के साथ मिलके गंदे मतलब वो हमारे लिए नुकसानदायक हार्मफुल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये एंजाइम होल्डिंग सब्सट्रेट एंड ये एंजाइम ये इसका एक्टिव साइट है। तो ये तो हुआ एंजाइम सब्सट्रेट इंटरेक्शन में। तो एंजाइम और सब्सट्रेट के साथ मिलकर किस तरह हमारे लिए नुकसानदायक हार्मफुल प्रोटीन्स का निर्माण करती है हमारी बॉडी के लिए। अब बताते हैं हमको कि उस पर ड्रग्स किस तरह काम करता है। जैसे हम कोई भी दवाई या मेडिसिन लेते हैं तो किस तरह से इस तरह के प्रोसेस को रोकता है। तो देखिए एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है। एंड ये ड्रग्स है, और ये रेड वाला सबसे रेड मीन्स खतरा, एंड ग्रीन वाला ड्रग्स जो हम लोग ड्रग्स के डोजेज लेते हैं। तो इस प्रकार जहाँ देखिए ये सबस्ट्रेट जहाँ पे जुड़ता था वहाँ पे ड्रग्स आकर के जुड़ते हैं, तो इससे कि ड्रग्स जो है ब्लॉक कर देते हैं उसके साइट को, एक्टिव साइट एंजाइम की एक्टिव साइट को। इससे सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाता और वो नुकसानदायक एंजाइम जो ये नुकसानदायक प्रोटीन जो इफेक्ट करते था सबस्ट्रेट जो निर्माण करता था जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल था वो नहीं कर पाते हैं। इस तरह ड्रग्स जो है काम करते हैं हमारे बॉडी में जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं। इस फिगर को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी फिगर से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये एनसीईआरटी का फिगर है ना। एंड नेक्स्ट टॉपिक है थियोरोपैटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स। इसमें एंटासिड फर्स्ट आता है। तो हम लोग थे एंटासिड। एंटासिड जो है वो स्टोमिक के पीएच को इंक्रीज कर देता है। मतलब जब भी हम लोगों को सॉरी गलती हो गई। एंटासिड जो जब भी मतलब हम लोगों को एसिडिटी होता है तो उसमें हम लोग का स्टोमिक जो है का पीएच इंक्रीज रहता है। तो एंटासिड उस पीएच एसिडिटी को कम करता है, उसके पीएच को डिक्रीज करता है। सबसे पहले जो मतलब फर्स्ट समय में मतलब पहले के समय में जो है मैं उसके जब भी किसी को एसिडिटी होती तो उसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता था। लेकिन ये जो क्या करता था स्टोमिक के पीएच को डिक्रीज कर देता था। और किस कारण से ये एसिडिटी हुआ है मतलब इसको दूर नहीं करता था। लेकिन बाद में ये सिनेटाडीन और जैनटैक का यूज होने लगा, या फिर सॉरी जैनटैक तो कंपनी है, रेंटीडाइन और सिमेटाडाइन का यूज होने लगा जो उस काउज को भी ख़त्म करता है जिसके कारण से एसिडिटी हो रहा था। फिर है एंटीएसिड और नेक्स्ट है हम लोग का एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन जो है वो मतलब जब भी हम लोगों को एलर्जी होती है तो ये जो है ना एलर्जी की रिस्पॉन्स देता है। और हिस्टामिन क्या होता है जैसे बाहरी पॉलन हमारे नाक के द्वारा हमारे शरीर में चला जाता है, या फिर हमारे ब्लड में कोई बाहरी प्रोटीन्स इंटर करते हैं तो उससे एक हिस्टामिन जो है प्रोड्यूस होता है, वो हमारे लिए बहुत नुकसानकारक है। वो एलर्जिक रिस्पॉन्स देता है, वो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
मतलब ये थ्रोट के मसल को, जैसे होता है ना, जैसे हम लोगों को कभी छींक आने लगता है, बाहरी कोई का नाक में चला गया तो छींक आने लगता है, तो सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होने लगती है, तो ऐसा ही। तो ये जो हिस्टामिन है वो वैसोडिलेटर है। और एंटी हिस्टामिन कुछ ड्रग्स है जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, वो है डायमेटीन या डायमेटॉप या टर्फेनाडिन या फिर सैल्डॉन। ये जो नॉर्मली हम लोग मतलब डॉक्टर्स हम लोग को प्रिस्क्राइब करता है, ये सारे, ये दो ज़्यादातर नेचुरली यूज होता है एंटी हिस्टामिन्स का। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टांस। जो जो है डिसइंफेक्टांस मीन्स मतलब वो जिसका हम लोग सरफेस में क्लीन करने में यूज करते हैं, मतलब जो पोछा ओछा लगता है ना तो जर्म्स ना हो उसके लिए जो इसका यूज होता है सरफेस को क्लीन व्लीन करने में। तो इसमें नॉर्मली यूज होता है, एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है सबका, डाइल्यूटेड क्लोरीन सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड SO2 सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग का है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स मतलब इसके बारे में हम खुल के बोलते हैं, जब भी नेचुरल क्या होता है कि मेल फीमेल में अट्रैक्शन होते हैं तो फिर वो मेटिंग करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि बिफोर मैरिज ही मेटिंग कर लेते हैं, तो अगर प्रेगनेंसी होता है तो किसी को नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हम इंडिया में ये एक्सेप्टेड नहीं है, फॉरेन में एक्सेप्टेड है बट इंडिया में एक्सेप्टेड नहीं है कि शादी से पहले बेबी हो तो किसी को, और किसी को आफ्टर मैरिज भी बेबी नहीं चाहिए होता है तुरंत, तो वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का यूज करते हैं। इसमें नॉर्मल जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और नॉर्मल जो डेली यूज होता है वो है, डेली नहीं मतलब कि जब यूज होता है, जब इसकी ज़रूरत हो, तो नॉर्थिनाड्रोन और फिर इथाइल एस्ट्रेडियोल। ये देख लीजिए, हो सकता है हमसे थोड़ा मतलब पढ़ने में थोड़ा उच्चारण में मतलब दवाई है, तो हम भी तो स्टूडेंट ही हैं, नॉट एट ऑल, हम भी आपकी तरह ही स्टूडेंट है, तो थोड़ा हमको भी दवाई पढ़ने में, दवाई का नाम पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप एक बार मीनिंग करके आप वर्ड्स इसका स्पेलिंग जो है सुधार लीजिएगा, मतलब उच्चारण इसका सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है केमिकल्स इन फूड, मतलब हम लोग जो खाना बाजार से खाते हैं या फिर कुछ भी हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं फूड में, वो क्या है, तो ये है आर्टिफिशियल स्वीटनर केमिकल। जो जो फूड में जो केमिकल्स होते हैं उसमें फर्स्ट आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, उसमें सैक्रिन जो है एकदम बेस्ट है, जो हम नेचुरली यूज होता है, बट ये बहुत महंगा मिलता है। ये इसमें कैलोरी लो होता है, लेकिन ये नॉर्मल शुगर से 550 टाइम्स जो है ज़्यादा मीठा होता है। अब अदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हम लोग इस मतलब यूज करते हैं डेली लाइफ में है वो एस्पार्टमिन। ये 100 टाइम्स स्वीटर दैन शुगर, मतलब ये शुगर से मतलब ये चीनी से 100 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है। फिर एलिटेम जो होता है 2000 टाइम्स चीनी से ज़्यादा मीठा होता है। फिर लास्ट है शुक्रालू जो 600 टाइम्स स्वीटर होता है शुगर से। ये तीनों, ये चारों जो अथी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कितने 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होता है शुगर से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का है ये प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स जो मतलब कॉमन प्रिजर्वेटिव, किसी भी खाने को हम लोग प्रिजर्व करने के लिए जल्दी मतलब जल्दी ख़राब ना हो, ज़्यादा दिन तक चले, इसके लिए जो केमिकल्स का यूज करते हैं वो प्रिजर्वेटिव है। जो कॉमन प्रिजर्वेटिव जो नॉर्मल एंशियंट टाइम्स हम लोग यूज करते हैं वो टेबल साल्ट और वेजिटेबल आयल। नॉर्मली हम सब बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि साल्ट और वेजिटेबल्स ऑयल का यूज होता है। और फिर बाजार में जो सामान मिलता है उसमें जो यूज होता है वो सोडियम बेंजोएट का यूज होता है। ये कौन नाम पूछता है, याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट या फिर इसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं ये सारे आएंगे, तो टॉप टेबल साल्ट, वेजिटेबल ऑयल और सोडियम बेंजोएट, याद रखिएगा इस बात को। और नेक्स्ट है एंटी ऑक्सीडांट। एक्चुअली कुछ फूड जैसे चिप्स उप्स हम लोग खाते हैं बाजार में मार्केट में, तो उसमें जो होता है ना एंटीऑक्सीडेंट, मतलब वो ऑक्सीजन से अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका स्वाद खराब हो जाता है, या वो मतलब वो खाने लायक फिर नहीं रहते। या फिर जैसे बिस्कुट तो वो थोड़ा मुलायम हो जाते हैं, मतलब देखते हैं ना, जैसे कि हम लोग कभी बिस्कुट खाते हैं तो मुलायम हो जाता है, कभी कभी हवा लगता है, तो इसीलिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया रहता है। उसमें होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन BHT और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल BHA। ये एक सही एग्जाम्पल है जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सॉप्स एंड डिटर्जेंट। सॉप्स जो होता है मतलब इसके रिएक्शन जो है, मतलब सॉप्स के बनने के प्रोसेस को स्पोनिफिकेशन कहते हैं। और इसका ये देखिए, इसका ये केमिकल रिएक्शन, इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्लिसरॉल ऑफ ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड या फैट्स जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एसिट्रेट बनाता है, इसी को सॉप्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला C17H35COO। ये सॉप्स का फॉर्मूला, ये ग्लिसरॉल जो है एक्स्ट्रा पद में मिलता है हम लोगों को, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। और नेक्स्ट है डिटर्जेंट। इसमें अनायनिक डिटर्जेंट, डिटर्जेंट दो तरह के होते हैं, जो
मतलब दो तरह के होते हैं, अनायनिक डिटर्जेंट और कटायनिक डिटर्जेंट। अनायनिक में होता है सोडियम लाइसराइल सल्फेट एंड कटायनिक में होता है सेट्राइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। थैंक यू फॉर वाचिंग ब्रो फ्रेंड्स। सबको शायद अच्छे से देख लीजिए और सबको केमिस्ट्री ने वी वन लाइफ आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हमसे कोई गलती हो तो चूँकि हम स्टूडेंट हैं तो माफ़ कर दीजिएगा, बट हम बेस्ट देने की कोशिश किए हैं। और लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।